महात्मा बुद्ध कहते हुंदे सी, दूसरे क्या बोलते हैं या मेरे साथ क्या करते हैं, इस पर मेरा काबू नहीं है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है। पर उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, इस पर मेरा पूरा काबू है, पूरा कंट्रोल है। हुण कोई दूजा आवे तुहानू गाली दे देवे, तुहाडा कंट्रोल नहीं है कि उन्हें रोक सको, पर उन्होंने गाली दी, तुसी अगे वो गाली कढ़नी है या तुसी हस के स्माइल करके उत्थों चले जाना, ये तुहाडे काबू जरूर है। हुण अगर तुसी गाली दिंदे हो तो तुसी अपना भी नुकसान करते हो, क्योंकि जदों बंदे नूं क्रोध आंदा है तो किते ना किते उहदा प्रभाव बंदे दे हार्ट ते पैंदा है। तां ही तां कहंदे कि जिहनूं ज्यादा क्रोध आंदा उहनूं हार्ट अटैक होण दे चांस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो जिहड़ा शांत रहिंदा है उहनूं फिर हार्ट अटैक होण दे चांस भी घट जाते हैं। हुण तुसीं चाहते हो अटैक होवे, तुसीं चाहते ना दिल स्वस्थ रहे, फिर शांत रहो हमेशा। कोई कुछ कहे भाई तू गाली कड्डी, तेरे पिछे लग के मैं अपना नुकसान क्यों करा, है समझदे हो कि नहीं। हुण कोई की करदा है उत्ते साडा कंट्रोल नहीं है, पर उस तो बाद असीं की करदे हैं, असीं किद्दां जवाब दिंदे, इत्ते साडा पूरा कंट्रोल है। बस असीं ये देखना है कि मैं दूजे नूं नहीं बदल सकदा, पर मैं अपने आप नूं बनावां कि दूजे दीयां गल्लां दा मेरे ते कोई असर ना होवे। फिर तुसीं देखोगे जिंदगी च मजा फिर जिंदगी दा आएगा। तां ही तां कहा जांदा कि कोई तुहानूं बुरा बोले ना, फिर पता की करना, तुसीं हस दिओ थोड़ा जिहा, तां तुसीं देखोगे जदों तुसीं हस पे ना, पता की होना फिर कि आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं, जब उनकी हर बात पर मैं मुस्कुरा देता हूं। और तुसीं कदी फिल्म च एक सीन देखिया होएगा कि सामने विलन खड़ा हस रहा है उच्ची उच्ची, और हीरो गिरिया होया है, पर अचानक हीरो हसना शुरू कर दे, वो विलन बेचारा गंभीर हस क्यों रहा है, हो की गया, वो डर जाता है। ऐसा होंदी है कि नहीं। फिर तुसी मुसीबतों तो डरन की बजाय, तुसी दुश्मनों तो डरन की बजाय हसो, ओ मैं क्यों डरा, मैं ठेका लिया डरन दा, ओ काम करा तुहानू डरावां मैं। मजा तो फिर मुश्किल आवे तुसी मुस्कुराओ, ओ मुश्किल भी डर जावे है। मैनू देख के तो बड़े बड़े डर जाते, हस रहा है भाई खतरनाक ही बंदा है, कोई ना कोई है दे पिछे, कोई ना कोई है ताकत दे पिछे, ताही तो मैनू देख के भी हस रहा है, ये कमजोर बंदा नहीं है। ओदी ताकत तो मुश्किलों की उदों ही खत्म हो जानी है। तुसी कदी ना एक्सपेरीमेंट करो, वैसे तो किसी को बुखार होवे ना, पर जे किसी को होवे ना तो बंदा डरे, हाय मैनू बुखार है, 103 बुखार, 104 बुखार, डरना शुरू कर दिओ, बुखार ने तुहानू घेरा पा लेना और फिर हफ्ता 10 दिन छड्डना ही नहीं है। तो जे तुसी ना वो बुखार आ गया, हसना शुरू कर दिओ, 15 मिनट हस लो खुल के, शाम तक ना ठीक होए दवाई खाई तो बिना तो सानू कह देवा, क्योंकि तुहाडे हसन नाल ही तुहाडी बीमारी दे कीटाणु खत्म होने शुरू हो जाते। तुहाडी हसी तुहाडे अंदर वो कैमिकल पैदा करती है जिन्होंने कहते ना डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया या एंड्रोफिन हो गया, ये कुछ कैमिकल है जिहड़े सानू फिट रखण विच योगदान दिंदे। जदों हसदे हैं असीं तो साडे कैमिकल रिलीज होंदे हैं, जदों रिलीज होंदे हैं तो साडियां कई बीमारियां नूं ठीक कर दिंदे हैं। तो किन्नी मूर्खता की गल है कि असीं हस के मुफ्त में ठीक हो सकते हैं, पर असीं डॉक्टरों की 200 की पर्ची कटा के 2 घंटे लाइन च लग के वो गोली लैंदे हैं। कभी हस के देखिया तुसीं? हस के दिखाओ चलो भला, क्योंकि कम से कम जेड़े इत्थे कोई बैठा कोई मेरे दर्द होंदी है मेरे वो तो ठीक हो जावे, उन्होंने तो लगे कि मैं ठीक हो के आया। अच्छा अच्छा किहड़ा किहड़ा इदां दा जिहड़ा कदी हसिया ही नहीं। हुण तुसीं देखो जिहड़ा नहीं हसदा ना वो बीमार भी दुखी भी ज्यादा होएगा, तो जिहड़ा खुश रहने वाला है ना ਉਹਦੇ जीवन च पॉजिटिविटी ज्यादा होएगी, आनंद ज्यादा होएगा, शांति ज्यादा होएगी, और ਉਹਦੇ जीवन च बीमारियां भी घट होणगियां। तां ही तो तुसीं लाफिंग बुद्धा का नाम सुनिया कि नहीं, फोटो देखी होनी है तुसीं, कई बार ना फोटो हुंदी है वो फैंग सूई वालियां दे कोल ज्यादा पई हुंदी है, जिहड़े ना चीनी जे है जो मोटा जिहा ढिड है, गंजा जिहा है, हाथ चक्के दंद कट्टे हाथ कट, मतलब ਉਹਨੂੰ लाफिंग बुद्धा कहा जाता है। बुद्धा का मतलब जिन्हें ज्ञान पा लिया। लाफिंग बुद्धा का मतलब की है, वो कहते हैं कि हस के बंदा परमात्मा के बहुत नजदीक हो जाता है, और दुखी होके बंदा रब तो बहुत, क्योंकि परमात्मा का रूप आनंद है, आनंद खुशी आनंद, और जिन्ना असीं आनंद विच हुंदे असीं रब दे नेड़े हुंदे, तो जिन्ना असीं हाय मर गया कही जाते हैं, उन्ना ही असीं अपने रब तो
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੂਰ? ਫੇ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਹ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਬਾਹ ਚੱਕਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹ ਚੱਕਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾਣਾ, ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਣੀ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਆਦਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਛੱਡ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? कि दिन कैसा हो, दिन कैसा होगा, अच्छा होगा यानी मौसम अच्छा होएगा, बारिश होएगी, सर्दी होएगी, गर्मी होएगी, दिन कैसा होगा ये ईश्वर के हाथ में है। बोलो समझते हो कि नहीं? दिन कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। मगर उस दिन को गुजारना कैसे है? हंसते हुए, रोते हुए, जोश के साथ या फिर दुख के साथ, ये हमारे हाथ में है। समझते हो कि नहीं? हुण दिन कितना दा होना है, मौसम कितना दा होना है, ते बंदे दा कंट्रोल हैगा। हुण कल नूं बारिश होनी है, कल नूं धुप होनी है, कल नूं छां होनी है, कितना दिन होना बंदे दे कंट्रोल च नहीं है, बंदे दे हथ च नहीं है। पर वो दिन गुजारना कितना है ये जरूर बंदे दे हथ च है। जिद्दां कहंदे टॉस करदे ने कि ग्राउंड दे विच क्रिकेट दा मैच हुंदा है, टॉस हुंदा है, हुण हैड आना टेल आना, ये किसी प्लेयर के हथ च हुंदा है, क्योंकि कुदरत के हथ च हुंदा कि लै भी उन्हें हैड मंगया टेल आ गया, टेल मंगया हैड आ गया, क्योंकि टॉस ऊपर हुंदा है, वो कुदरत के हथ च हुंदा है, कौन हारना किहना जितना, यानी टॉस किहने हारना जितना है। हुण टॉस हैड या टेल कैप्टन के हथ च नहीं है, पर टॉस आने तो बाद चाहे बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, एक खिडारी के हथ च मैं खेलना किद्दां है, दुखी हो के या जोश दे नाल। एक दुखी होके खेलता है, मैं टॉस हार गया यार, काश मैं जित जाता, फिर दिखाना मैं। ओ भाई दिखाने का मतलब कि हुण दिखा जो दिखाना है, क्योंकि ये साडे हथ च है कि असीं मैच खेलना किद्दां है, चिंता दे नाल, दुख दे नाल या पूरी जान लगा के। क्योंकि इत्थे हार या जित मायने नहीं रखांदी, इत्थे मायने रखांदा कि मैं पूरी जान लगाई या कह दिओ हुण फेल या पास, ये मायने रखांदा, मायने रखांदा कि मैं पूरी मेहनत की या नहीं। और एक गल हमेशा याद रखो, जेड़ा पूरी मेहनत करने तैयार है ना पूरे जोश नाल, फिर जेड़ा मेहनत करता पूरे जोश नाल काम करता उन्हें सफलता भी जरूर, फिर तुसीं सफल होना कि नहीं। इसलिए यही चिंता ना करो। हुण कई कहंदे आ बरसात ये क्यों आ गई है, आ मौसम इदां दा क्यों है। हुण ओह हमेशा दूजिਆਂ ਨੂੰ दोष दिंदे रहंदे है, मौसम ਨੂੰ दोष दिंदे रहंदे है। तो जेड़े इंसान ने खुश रहना है ना, वो कहता चाहे बरसात है ਇਹਦਾ भी आनंद लेना है, जे गर्मी है तो ਇਹਦਾ भी आनंद लेना, जे सर्दी ਇਹਦਾ भी आनंद लेना है, क्योंकि मौसम साडे हथ च नहीं है, पर आनंद लेना हथ च है कि नहीं। हुण तुसीं दिन नूं रो के गुजारना या हस के, ये चुनाव करो। फिर हुण फैसला कर लो, जिद्दां असीं कई बार हुण भी कहांगे कि फर्ज करो इसलिए टाइम है, हुण ये सोच लो कि आने वाले 2 घंटे या शाम के 5 बजे तक मैं मुस्कुराना ही है, ये मेरे हाथ च है। बोलो समझदे हो कि नहीं? कर लो फैसला, कर लिया कि नहीं। चलो अज एक ना ये तुहानूं चुनौती एक वो दिंदे आ तुहानूं, जिद्दां की कहंदे इहनूं टास्क दिंदे आ। टास्क का मतलब होंदा कि चुनौती, एक तुहाडे वाल गेम है,
कि शाम के 5 बजे तक टाइम नोट कर लो सारे, कि शाम के 5 बजे तक कुछ भी हो जाए, चाहे मैं तुरदे तुरदे जाते ठोकर भी लग जाए तो भी हंसना ही है। हाँ 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 मजा आ गया, कोई बुरा भी बोले मजा आ गया, बोल यार बोल, मैं तो हंसना ही है, क्योंकि फैसला कर ले कि 5 बजे तक मैं दुखी होना ही नहीं है, टेंशन लेनी नहीं, खुश ही रहना है। बोलो करूंगे कि नहीं? कर लिया नोट लाइन कि हूँ कुछ भी हो जाए, कोई धक्का भी दे दे, कई बार होंगे लाइन च लग्या धक्का, गुस्सा नहीं करना, बस कितों मारे नहीं, उत्थे प्यार नहीं यार, होर मार ला 2-4। अज देखो मौका है, समझते हो कि नहीं? घर जाते हैं ना जी, घर वाली बोले भी या घर वाला बोले, 5 बजे तक मौका है जी, मैं खुश हाँ, उस तो बाद देखा जो होता है यार। 5 बजे तक कुछ भी हो जाए मैं तो फिर एक गल कहांगे, जे तुसी 2.5 घंटे या 3 घंटे 5 बजे तक खुश रह सकते हो तो फिर सारी जिंदगी क्यों नहीं? ये कंट्रोल तुहाडे हाथ च है, जे तुसी फैसला कर लो मैं इदां जीना है तो फिर जिंदगी मेरी है, इत्ते कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं खुश रहना तो खुश रहना है, कोई दूजा बुलावे चाहे, कोई दूजा देखे चाहे, कोई दूजा प्यार करे चाहे नफरत करे, मैं खुश क्योंकि जिंदगी मेरी है, ये चुनाव मैं करना है। मैं किसी का मोहताज थोड़ी है कि दूजा बोलेगा तो मैं खुश, दूजा ना बुलावे तो मैं दुखी। फिर तो आप अपनी खुशी की डोर दूजे हाथ दी हुई है। हुण कई बार बजुर्ग बैठे होंगे ना घर च, वो कोई आगे पैरी हथ ला दे खुश, कोई उद्दी लंघ जाए नहीं हथ ला दिल तो भाई दिल दिता ही क्यों हाथ च, तो अपनी खुशियां की चाबी क्यों किसी हाथ ही देनी? कोई बुलावे तां भी खुश है, कोई ना बुलावे, क्योंकि जिंदगी मेरी है, फैसला भी अपनी खुशी का, तो मैं किसी ना क्यों जोड़ देवां, वो इदां करे तो मैं खुश। इसीलिए तो एक गल कही है शुकरात ने बड़ी प्यारी, एक बहुत बड़े संत होए है, वो कहते जिहड़ा जिन्नी ज्यादा किसी तो उम्मीद रखता दुखी भी उन्ना ज्यादा हुंदा है। कहते मैनू कभी कोई दुखी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी किसी तो उम्मीद ते दूजा इदां करे मैं रखी नहीं कभी। इसलिए अज तो तुसीं भी सोचो, हुण फर्ज करो तुसीं घर जाते हो, उम्मीद रख के जाते हो, घर जाते गरम गरम चाह तो गरम गरम पकौड़े मिलणगे, ना मिले तो की होएगा? फिर दुखी होंगे। तो जे तुसीं कहोगे बस जाना है घर, घर जाके मैं हस के सारे नूं बुलाना है, घर जाके मैं प्यार ना सारे नूं बुलाना है, कोई मैनू बुलावे चाहे ना बुलावे मैं बुलाना है, तो फिर ये तुहाडे हथ च है। क्योंकि चाह तैयार होवे, पकौड़े तैयार होने तुहाडे हथ च नहीं, वो घर वाली दे हथ च है। पर तुसीं खुश होकर बुलाना है। ये हुण तुसीं जो खुश होकर बुलाओगे, ये कहते पक्की गल है, अज खुश होकर बुलाओ, कल नूं चाह पकौड़े अपने आप ही आणगे। क्योंकि जदों ऐसी खुशी बनते हैं ना फिर सानू खुशियां मिलदियां है। ये कुछ जीवन के नियम है कि जो असी बीजना है पाना भी, ताही कहते ना प्यार चाहिए, तो प्यार असी मंग के नहीं लै सकते, प्यार असी दे के प्यार लै सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में वही मिलना है। ताही तो महात्मा बुद्ध कहते दुनिया एक कुएं की तरह है, जिद्दां दी आवाज मारनी उदां दी आवाज वापस आनी है। ऐसी किसी नफरत भेजांगे तो साडे वल नफरत ही आनी है, प्यार भेजांगे तो साडे वल प्यार ही। हुण तुसीं की लेना चाहते हो? आ देखो यही तुहाडे वल प्यार भेज रहे आ रहा इधर नूं, ठीक है। सो ये चीज है, प्यार लो तो प्यार दो, ताही इहनूं कहा जाता है कि जियो भी और दूजियां दी जीण विच मदद भी करो। इसलिए जे मत सोचो कि इस वक्त तुम क्या हो, बल्कि ये सोचो कि अगर मैं अपनी आदतों में बदलाव लाऊं तो मैं क्या हो सकता हूं। जरा सोचो, अगर असी अपने मालिक का सिमरन करना शुरू कर दईए, अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू कर दईए, बुराइयां नूं छड्ड के, बुरियां आदतां नूं छड्ड के अच्छियां आदतां नूं जीवन च लियाईए, तक अज मैं जो हाँ कल नूं मैं की हो सकता है। जरा सोचो, क्योंकि आने वाले कल दे विच जिद्दां ही दस्सिया कि जिंदगी अगे है, खुशियां भी कामयाबी भी। इसलिए पिछलियां डोरां कट्टो, विश्वास नाल यकीन नाल अज तो कदम नूं अगे बढ़ाओ। बोलो बढ़ाओगे कि नहीं? यकीन रखोगे कि नहीं? सो फिर टाइम काफी हो चुका है, इसलिए सत्संग नूं थोड़ा समाप्ति वाल भी लेके चलिए। और यह भी गल दसना चाहांगे कि जिद्दां शब्द की गल की कि कौन है तेरे घट में रहता नहीं है तुझको ज्ञान रे, कि तेरे अंदर कौन बैठा है तेनू ज्ञान नहीं है। फिर अगली लाइन की कहती है कि कौन है तेरे घट में बैठा नहीं है तुझको ज्ञान रे,
सत्संगत की सीढ़ी चढ़कर उसको ले पहचान रे। कहते बैठ सत्संग की सीढ़ी चढ़, यानी सत्संग दे विच बैठ, क्योंकि सत्संग दे विच बैठ के ना जिद्दां जिद्दां असीं सीढ़ियां चढ़दे हां विश्वास दियां, प्रेम दियां, अच्छाई दियां, उद्दां उद्दां फिर की हुंदा है, सानू ओहदी पहचान हुंदी है, ओहदे बारे जानकारी मिलदी है, जिहड़ी ताकत सानू चला रही है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं अपने आप नूं देखदे हो, फर्ज करो तुसीं हत्थ इदां करो, हत्थ इदां करके की नजर आंदा तुहानूं? की नजर आंदा है? जो आंदा उही दसो। हुण तुसीं ये थोड़ी कह देना कि मैनूं आ नजर आंदा वो है। अपने हत्थ नजर आंदे है ना, चमड़ी नजर आंदी है, पर असीं अगर अपना अनुभव दसीए कि जो हत्थ भी इदां करदे ना तो सानू अपने अंदर एक एनर्जी, एक शक्ति, एक ताकत नजर आती है कि ओहदा नूर अंदर घूम रहा है। जरा समझने कोई मजाक की गल नहीं है, क्योंकि वो रोम रोम दे विच ना ओहदा नूर, वो ताकत इदां काम करदी जिद्दां एक तार बंदे नूं बाहरों दा नजर आंदी कि तार ही है, पर वो तार नूं पुछे तैनूं अंदर की हुंदा, वो कहंदी अंदर करंट दौड़दा नजर आंदा मैनूं। वो पता कदों लगदा जदों बंदा हत्थ लांदा फिर झटका पैंदा, ओए ये तो बिजली है। जिद्दां नत्थू लाल कहंदे ना काम कर रहा सी, ਉਹਦੇ घर ਦੀ ना एक तार टुट गई सी बिजली वाली, तो ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, तार ਉਹਦੇ हथों ना एक तार थल्ले गिर गई। ਉਹਨਾਂ घर वाले ਨੂੰ कहा जरा आई दौड़ के जरा आ तार चक के फड़ाई। घर वाले ने चक के फड़ाई, कहना शुक्र है करंट है नहीं। वो कहती की मतलब? वो कहना मैंने पता नहीं सी दोनों जो करंट खिंचे, तां ही क्या चक के फड़ा, झटका लगू तेनू लगू मैं तो बच जाऊं। हुण कई इदां दे भी हुंदे आ कि उदां नजर नहीं आंदा, जिद्दां हुण कोई कहे आ तार जाती है नहीं बिजली इच, भाई फिर माड़ी छिल के हथ उड़ा दियो, तो फिर दसन की लोड़ रहेगी, फिर तो बंदे को पता लग गया, भाई यकीन हो गया कि बिजली। हुण इसी तरह बाहरों तार नूं देखदे आ तो तार समझ लो स्किन है, जो बंदे की चमड़ी है, पर करंट उहदे अंदर दौड़ रहा है। तो जिन्हों वो अंदरला पता लग जाता है तो असीं चाहते हैं कि अज जो असीं महसूस कर रहे हैं वो ताकत तुहाडे अंदर भी बैठी है, बस थोड़ी जी मेहनत करन दी, अपनी आदतों नूं बदलन दी, अपने सौण की टाइमिंग, उठन की टाइमिंग, खान पान की टाइमिंग नूं अगर सही बंदा कर लवे, सिमरन करे, मैडिटेशन करे, तो इंसान वो ताकत नाल बड़ी आसानी नाल जुड़ भी सकता, तो उसका फायदा भी बंदा ले सकता है। और जो बंदा उसका फायदा लैंदा फिर नामुमकिन भी मुमकिन होना शुरू हो जाता है। फिर तुहानूं गोलियां दी, फिर तुहानूं दवाइयां दी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि फिर तुहाडे अंदर वो शक्ति बैठी है कि तुसी आप भी फिट रहंदे हो, तो जिहड़ा अनफिट तुहाडे कोल आ जावे तुसी ओनूं भी फिट करके भेजदे हो। और ये सच्चाई है। हुण जिहड़ा जीव नूं थोड़ी बहुती समझ होएगी ना, जरा फील करो, कोई एनर्जी फील हो रही है तुहानूं? किहनूं किहनूं एनर्जी फील हो रही है फील? फिर कह दो मैं बहुत। हुण कई जीव इदां दे है ना, उन्होंने जद तक झटका नहीं लगना फील नहीं होना, समझदे हो कि नहीं? इसलिए फील करो इस चीज़ नूं, क्योंकि जिन्ना असीं यकीन करना शुरू करते अपने अंदर बैठी शक्ति ते, उन्ना शक्ति का लैवल अप हुंदा है, वधदा है। जिन्ना बंदा कहंदा मैं कमजोर हाँ, मेरे च ताकत कित्थे है, उन्ना बंदा आप ही अपने आप नूं गिरांदा चला जाता है। तो जिन्ना बंदा फील करता है कि मेरे रोम रोम च वो ईश्वर दी, वो परमात्मा दी, वो मेरे मालिक दी ताकत अपना काम कर रही है, कि मैं एक शक्तिशाली बाप दी शक्तिशाली औलाद हाँ, संतान हाँ, जो ये फील करते हैं तो सानू दी ताकत भी अपने अंदर फील हुंदी है। सो फील करके देखो, जरा कह के देखो, की कह के देखना कि आई एम चाइल्ड ऑफ द गॉड, कि मैं ईश्वर दा बच्चा हाँ, मैं परमात्मा दा, प्रभु दा बच्चा हाँ, और ओदी ताकत मेरे रोम रोम च समाई हुई है। जरा महसूस करके देखो। ताही कहते कि सत्संगत की सीढ़ी चढ़कर उसको ले पहचान ले। पहचानने वास्ते सत्संग की सीढ़ी चढ़ना पैना, ज्ञान की सीढ़ी चढ़ना पैना है। वो सीढ़ी ते चढ़ के ही बंदे नूं पता लगता है कि केड़ी शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। और फिर तुहानूं कहांगे कि अगर तुसी वो शक्ति नूं अपने अंदर जान लवो तो फिर तुहाडे वास्ते असंभव कुछ भी नहीं है। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जदों इंसान वो ताकत नूं पहचान लैंदा है। इसलिए हुण आखिरले वचनां विच असीं कोई गल कहनी है कि अज तो अपने आप नूं कमजोर मनना की करना है, बंद करना है। करोगे कि नहीं? कमजोर की तरह जिंदगी नहीं जीनी। असीं एक गल कही दी टीपू सुल्तान दी, सानू बहुत चंगी लगती, इसलिए बार बार कहने नूं दिल करदा, इत्थे भी कहांगे कि टीपू सुल्तान ने कहा
कि गिद्दड़ की तरह 100 साल जीण नालों चंगा है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जी लो। बोलो समझते हो कि नहीं? वो कहते गिद्दड़ की 100 साल की जिंदगी नालों शेर की एक दिन की जिंदगी चंगी है, क्योंकि गिद्दड़ 100 साल जींदा पर डर डर के जींदा है, और शेर एक दिन भी जींदा है तो पूरी शान ना जींदा है। ले डर के नहीं जीना, कमजोर बन के नहीं जीना, खुद को कमजोर समझ के नहीं जीना, बल्कि एक विश्वास नाल जीना है, एक भरोसे नाल जीना है कि मैं वो शक्तिशाली पिता की शक्तिशाली संतान हाँ, इसलिए मैं कामयाब होने वास्ते जितने वास्ते पैदा होया है तो दुनिया को जित के दिखाना है। बोलो दिखाओगे कि नहीं? इसलिए अज तो पिछे जो हो गया ना वो तो हो गया, ये नहीं सोचना की होया, हुण ये देखो कि अपने मालिक पे विश्वास करके मेहनत करके मैं की कर सकदा, मैं की बन सकदा है, मैं की हो सकदा है, उधर नूं ध्यान दईए। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण ये ना सोचिए कि पिछे मैं कमजोर सी, हुण मैं पिछे कमजोर सी तो कमजोरां की तरह जिंदगी अगे गुजारनी समझदारी नहीं है। पिछे कमजोर सी पर हुण मैं कुछ ऐसा करना है कि मैं जिंदगी एक शक्तिशाली तरह जिया। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण मैं कुछ ऐसा सीखना है, कुछ ऐसा करना है, और ये विश्वास करो, और ये गल कोई मजाक च नहीं तुहानू कह रहे, जरा अखां बंद करके कभी फील करिया करो, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो परमेश्वर वो तुहाडे अंदर वसदा है। ताही तो फिर कहांगे कि अंदर तू ते बाहर तू, रोम रोम विच तू, कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं नाही बस कहंदे तू ही है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को मनो कि मैं परमात्मा दा ही अंश हाँ, ओदा ही रूप हाँ, क्योंकि ओदा नूर मेरे रोम रोम विच वसिया है। बोलो मनोगे कि नहीं? और किसी को कोई तकलीफ है, कोई दुख है, अगर है भी तो कदी ना मनो कि दुख बड़ा है, बल्कि एक हो कि मेरे अंदर वो शक्ति कम कर दी है जिहड़ी हर मुश्किल का हल कर सकती है, हर बीमारी नूं ठीक कर सकती है, जो नामुमकिन नूं मुमकिन कर सकती है, वो शक्ति है मेरे अंदर। इसलिए पहचानो उसनूं। इसलिए अज तो जिंदगी शान ना जीनी है। कितना जीनी है? डर के नहीं जीनी, शानदार जिंदगी जीनी है, क्योंकि सानू जिस रब ने, जिस परमात्मा ने जिंदगी दी है ना, वो इसलिए नहीं दी उन्हें कि असी डर के चिंता करके जिंदगी गुजारीए, बल्कि इसलिए जिंदगी दी है कि मेरे बेटे विश्वास कर, मेरे बच्चे यकीन कर, मैं तेरे नाल हां। इसलिए बेखौफ होकर कदम बढ़ा, विश्वास के नाल कदम बढ़ाएगा तो सफलता भी जरूर। और ये गल्लां हुंदियां देखियां ऐसे अज बहुत जीव ऐसे है कि जेड़े हार के बैठे सी, टुट के बैठे सी, पर जदों सत्संग नाल जुड़े तो उन्होंने जीवन च बदलाव आ गया। जेड़े ना होने वाले काम भी उन्होंने करके दिखाए। कुछ बच्चे इदां दे सी जेड़े पेपरां जो फेल होंदे सी, कोई कहंदा मैं आईलेट्स तो पास नहीं हो रहा, कोई कहंदा मेरा टेस्ट नहीं, पर सत्संग कहंदे सुनन दे नाल ही साडे नंबर भी अच्छे आ गए और पास भी असीं हो गए। यानी दसन दा की चाहते हैं असीं कि तुहाडी सोच है, जे तुसीं सोचदे हो मेरे तो नहीं होना तो कुछ नहीं हो सकता, पर जे तुसीं सोच दो कि मेरा मालिक मेरे नाल है, हर जगह मैनू सफलता जरूर, मैनू कामयाबी जरूर, तो फिर जरूर मिलेगी। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखना, यह भी मौलाना रूमी का वचन है, कहंदे उस ते विश्वास कर, उस ते भरोसा कर जिहड़ा अपना भरोसा कदी टुटन नहीं दिंदा। किसी ने पूछा महाराज वो कौन है? वो कहंदे वो खुदा दी जात है। कहंदे रब ते भरोसा कर, यकीन कर, तो रब कदी तेरे विश्वास नूं टुटन नहीं दिंदा। असंभव भी संभव उस वेले हो जाता है जब इंसान अपने मालिक ते यकीन करता है। इसलिए कह दी आखिरले वचनां च कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू खुशियां जरूर, मेरे जीवन च सफलता, तो वाकई जो यकीन ना किया तो जाओ मिलेगी भी जरूर। तो समझते हो कि नहीं? हुण अगलियां लाइनां भी कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत मालिक इतनी खुशियां तुहानू भरपूर रखन। आने वाला समा होर भी ज्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया तुहाडे वास्ते होवे। तो याद रखियो तुहानू टास्क दिता एक, याद है कि नहीं? हस के दिखाओ फिर 5 बजे तक तुसीं की करना है? हुण
जो लाइन भी लानी ना एन चेहरे से स्माइल हो, देखना भी ये तो तुम हारते हो कि जितते हो, और फिर कह दो मैं हाँ जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल बस हारने लिए नहीं पैदा होए हो तुसी, कादे वास्ते पैदा होए हो? तो शाबाश वे जित के जाना है, समझते हो कि नहीं? क्योंकि वो बाप का हथ सिर ते होवे तो बच्चे की हार कदी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹੋਵੋ, ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਹੈ, ਅੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, मैं अपने मालिक के भरोसे नाल चल रहा हाँ, जेड़े बेअंत हथ है, बेअंत पैर है, जो हर जगह मेरी संभाल करने वाला, जो मेरे नाल है, तो मेरी हार कदी फिर मैं कदी गिर, पक्की गल है, यकीन ना चलो, वो कदी गिरन भी नहीं देगा तुहानू, वो हमेशा तुहानू बचाएगा। इसलिए फिर कह दो मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत किन्ने खुश हो, हस के दिखाओ। चलो जिदा इसलिए हस रहे हो, खुश हो, मालिक इदां ही तुहानू खुश रखन, तुहाडे जीवन च हसी, तुहाडे जीवन च मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। और अंत विच यही उस मालिक दे अगे अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सबनू नाम नाल जुड़न दी ताकत देण, नाम जपण दी ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण, तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नू मालिक दूर करन और तुहानू सबनू हिम्मत नाल, हौसले नाल, साहस नाल इन्ना भरपूर करन कि आने वाला समा तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक तुहानू देवे, तुहाडे जीवन च सुख समृद्धि होवे, खुशियां होण, रहमतां होण, बरकतां होण और प्रेम होवी, विश्वास भी होवे। क्योंकि जिथे प्रेम है, जिथे विश्वास है, दुख उथों इदां दूर हो जाते जिद्दां सूरज दे चढ़ना अंधकार दूर हो जाता है।